हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हम यहाँ पर जो भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज भारत के खनिज संसाधन। आप जानते हैं ये ज़्यादातर सभी सिलेबस में लगा होता है टॉपिक कि भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी मुख्य तथ्य हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो भी नए बहन भाई जुड़ते हैं चैनल से वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, और अगर नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है, भारत में खनिज तेल के जो भंडार हैं वो मुख्यतः किन चट्टानों में पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और भारत में खनिज तेल का जो उत्पादन है वो सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? डिगबोई, असम में प्रारंभ किया गया था। यानी कि जो खनिज तेल के जो भंडार हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? असम के डिगबोई ज़िले में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मुंबई हाई की खोज। मुंबई हाई किसका नाम है? यानी कि जो मुंबई है, मुंबई के पास समुद्र में से समुद्र में एक द्वीप है और वहाँ पर क्या निकाला जाता है? मुंबई में से खनिज तेल निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि कच्चा तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल, और उसको बोलते हैं मुंबई हाई। उसका नाम क्या है? मुंबई हाई। इसकी खोज कब हुई थी? 1973 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ से तेल उत्पादन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? 1973 में तो इसकी खोज हो गई कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है, कच्चा तेल है इसके नीचे। लेकिन उसको सबसे पहले उसकी शुरुआत कब की गई थी, कब निकाला गया था तेल? तो ये ONGC के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कंपनी का नाम है ONGC। इसके द्वारा 1976 ईस्वी में किया गया था, यानी कि 3 साल बाद। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का जो चौथा स्थान है, लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन से राज्य पड़ते हैं? तो चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्राज़ील। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि लौह अयस्क उत्पादित करता है भारत, चौथे नंबर पे है। पहले पे कौन सा है? चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, ये क्रम से 3 नंबर है। उड़ीसा राज्य भारत का 34% मैग्नीज पैदा करके प्रथम स्थान पर है। ये ध्यान रखेंगे, जो उड़ीसा है भारत का राज्य है, ये 34% मैग्नीज पैदा करता है और भारत में इसका स्थान पहले नंबर पर है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र 25% के साथ और मध्य प्रदेश 21% के साथ। ठीक है, मैग्नीज का उत्पादन करने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य हैं। यानी कि कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो ये झारखंड में 40%, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यानी कि 40% कोयले का उत्पादन केवल झारखंड से किया जाता है। और सब ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कौन सा कोयला है जो उत्तम श्रेणी का होता है? तो एंथ्रासाइट कोयला है जो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। कोयले को उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है। हमने लास्ट वीडियो में जो कृषि के और भी कृषि से संबंधित पॉइंट थे उनको पढ़ा था, और उसमें एक क्वेश्चन भी था कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। ये ज़्यादातर जो उपनाम होते हैं ना, ये बहुत पूछ लिए जाते हैं। तो काला सोना कोयले को कहा जाता है और सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, और लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तांबा उत्पादन में भारत के प्रथम 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान।
यानी कि तांबा कहाँ पर उत्पादन किया जाता है तांबे का? मध्य प्रदेश में, झारखंड और राजस्थान में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और राजस्थान के जवाहर जो खान है, एक खान है जिसका नाम है जवाहर खान, राजस्थान में। इसमें जस्ता जस्ता के लिए प्रसिद्ध है ये खान, लेकिन जस्ता के साथ साथ यहाँ से तांबा भी निकलता है। ठीक है, तो जवाहर खान से जस्ता के साथ साथ तांबा भी निकाला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ये होता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर होता है? उड़ीसा राज्य में। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ से होता है? तो ये उड़ीसा राज्य से होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, स्वर्ण यानी कि सोना, देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है। और दूसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। यानी कि जो सोना हमारे देश में होता है उसका 99% तो केवल कर्नाटक से ही प्राप्त किया जाता है, बाकी के 1% में दूसरे राज्य आते हैं। ठीक है, तो ये पहले 2 नंबर आपको याद रखने हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना मिलता है। यूरेनियम की सबसे महत्वपूर्ण जो खान है वो भारत की झारखंड में है। झारखंड जादूगोड़ा में। कहाँ पर है? जादूगोड़ा। ये यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट देखेंगे, चांदी उत्पादन में। चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। यानी कि चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित की जाती है हमारे देश में? तो ये राजस्थान पर में की जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है। और नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा जो थोरियम निर्माता देश है ये कौन सा है? ये भारत है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है। और थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है विश्व का? ध्यान देंगे, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। हमारा जो केरल राज्य है वहाँ पर सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। तो ये हमारे कुछ खनिज पदार्थ हैं जो हमने यहाँ पर देखे हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप 1-2 बार इनको अच्छे से अगर याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ जो भी भाई बहन नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, भारत का भूगोल के हम और भी बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं पीछे, तो ये आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए रिवीजन कर सकते हैं। और इसके अलावा हिंदी साहित्य इस चैनल पर पढ़ाती हूँ मैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। बहुत अच्छे बिल्कुल रिवीजन के लिए क्वेश्चंस हैं जो नए पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।